बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8। आज का टॉपिक है आरएस फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लॉक्ड आरएस लैच, वही सर्किट है, लेकिन हमने जो क्लॉक सिग्नल अप्लाई करना है वो हमने एजेस की शक्ल में अप्लाई करना है। अगर लैच के साथ क्लॉक पल्स इस्तेमाल करके सेट या रीसेट का फंक्शन हासिल किया जाए और हमारा सर्किट है जो है उसकी आउटपुट क्लॉक पल्स के एज पर तब्दील हो, फिर उसे कहते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जो लैच होती है वो लेवल ट्रिगर होती है, यानी कि उसमें क्लॉक के एजेस नहीं होते, यानी कि एजेस पर वो ट्रिगर नहीं होता। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें क्लॉक के एज पर आउटपुट तब्दील होती है। ये बिल्कुल क्लॉक आरएस लैच की तरह सर्किट है, लेकिन इसमें जो क्लॉक है वो आपको एक डिफरेंट तरीके से अप्लाई नज़र आ रही है। ज़रा इसको स्टडी कर लेते हैं कैसे है जी। आप इसको देखें, ये एक डिजिटल क्लॉक सिग्नल है, हमने अप्लाई करनी है क्लॉक यहाँ, लेकिन हमने एज की शक्ल में अप्लाई करनी है। उसके लिए हमने क्या किया है जी, इस छोटा सा सर्किट लगाया आरसी सर्किट। पहले आपको एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है और फिर आपको एक पैरेलल में रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करने देता है, अपने अंदर से गुजरने देता है। अब हमारा जो डिजिटल क्लॉक सिग्नल है, अब हमारा जो डिजिटल क्लॉक है ये वाला सिग्नल, इसमें देखें जहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है वो लेवल ज़ीरो है और ये डीसी पार्ट है। इसी तरह जहाँ वन लिखा हुआ है वो भी डीसी पार्ट है, लेकिन और ज़ीरो और वन के दरमियान जो पॉजिटिव एज है ये एसी पार्ट है। इसी तरह ऊपर से वन से ज़ीरो की तरफ जब वो जो वर्टिकल लाइन है वो भी क्या है, एसी पार्ट है। अब कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी पार्ट को वो ब्लॉक कर देगा। ये जो ज़ीरो है उसकी जगह ये चीज़ आ गई, ये वाला ज़ीरो वाला पोर्शन। अब आगे आता है ज़ीरो से वन जो वर्टिकल लाइन, उसकी जगह ये आपको एक स्पाइक नज़र आ रहा है। इसी तरह जब ऊपर वाला वन आएगा तो हमारा वो उसको ब्लॉक कर देगा, लेकिन जब वन से ज़ीरो आएगा तो चूँकि वन से ज़ीरो ये नेगेटिव एज है इसलिए यहाँ एक और क्या बन जाएगी, स्पाइक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे इस सर्किट को, आरसी वाले सर्किट में, जिस जगह आपको लेवल ज़ीरो नज़र आ रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि उसमें एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। लेकिन जहाँ लिखा हुआ है ज़ीरो से वन दरमियान वाली जो वर्टिकल लाइन है, जो एज है, उस पर एक पॉजिटिव स्पाइक बन जाएगा, वेव बन जाएगी छोटी सी। और फिर आगे वन आ जाएगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद जब वन से ज़ीरो आएंगे तो फिर ये नेगेटिव एज है, यहाँ एक क्या बन जाएगा, इस नीचे की तरफ एक स्पाइक बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो सिग्नल है हासिल होगा, ये हम दोनों गेट्स पर अप्लाई हो रहा है। इसको कहते हैं स्पाइक और एक नीचे वाली स्पाइक ये है, तो दो स्पाइक बनते हैं एक क्लॉक पल्स के अंदर। तो इस तरह ये सिग्नल अगर ऊपर वाले स्पाइक पर हमारा सर्किट काम करेगा तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। अगर जो नीचे वाली स्पाइक है उस पर अगर हमारा सर्किट काम करेगा तो उसे कहेंगे हम नेगेटिव एज ट्रिगर। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल बिल्कुल क्लॉक आरएस लैच की तरह है। क्लॉक एसआर 3 इनपुट्स हैं, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब क्लॉक ज़ीरो होगी तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा, नो चेंज। और जब एस और आर दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे तब भी नो चेंज। तो पहले 5 लाइन में यही है, पहले 4 में नो चेंज इस वजह से कि क्लॉक ज़ीरो है, और 5वीं लाइन में चूँकि एस और आर ज़ीरो ज़ीरो है इसलिए नो चेंज। छठी लाइन देखें, इसमें एस ज़ीरो है, आर वन है, आर वन की वजह से ये रीसेट हो जाता है, क्यू ज़ीरो क्यू कम्प्लीमेंट वन। 7वीं लाइन, इसमें एस वन है, आर ज़ीरो है, इसलिए ये सेट हो जाएगा, क्यू वन और क्यू कम्प्लीमेंट ज़ीरो। और जब क्लॉक वन होगी और एस और आर दोनों वन वन होंगे तो ये नॉट अलाउड कंडीशन है, फॉरबिडन कंडीशन है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अप्लाई करके। एस हमने वन लिया, एस हमने वन ले लिया, आर हमने ज़ीरो, और क्लॉक इनेबल होगी, यानी कि क्लॉक हमें
1 देगी। अब ऊपर वाला नैंड गेट दोनों इनपुट्स 1 1 है, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगी 0। दोनों इनपुट्स 1 1 इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगी 0, जो कि अगले नैंड गेट को अप्लाई की जा रही है। निचला नैंड गेट जो है इसमें चूँकि एक इनपुट 0 है, इसकी वजह से हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी 1, ये यहाँ अप्लाई होगी है। अब ऊपर वाला नैंड गेट देखें, इसमें चूँकि एक इनपुट 0 है, लिहाजा आउटपुट क्या हो जाएगी 1। अब ये वाला 1 और दूसरा ये 1, ये दोनों 1 इस गेट्स को अप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों इनपुट्स 1 1 होती हैं तो आउटपुट क्या हो जाती है 0। तो देखें जब S1 था तो हमारी आउटपुट क्या हो गई है 1 हो गई, आउटपुट क्या हो गई है 1। तो इसलिए ये सेट हो गया है। जब S1 होगा तो हमारी आउटपुट Q जो है वो नॉर्मल आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। इस तरह हमने एक कम्बिनेशन अप्लाई किया है, बाकी जो कम्बिनेशन है वो भी इस तरह अप्लाई किए जा सकते हैं। इस तरह ये हमने इसको सर्किट डायग्राम की मदद से हमने RS फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देख ली है। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।